हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आप सब मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक को, यानी कि इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं घर्षण को और इसके बाद पढ़ने वाले हैं चालन द्वारा आवेशन। मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का एक्सपेरिमेंट कराया है, यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप का मैंने एक्सपेरिमेंट कराया है। ये वीडियो उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, यानी कि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखिए जा करके। मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है। और हम पढ़ते हैं दूसरा वाला प्रकार, है ना। चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है कि एक आवेशित वस्तु को, यानी कि एक चार्जेबल वस्तु को दूसरी उदासीन वस्तु जिसके ऊपर न तो प्लस है न माइनस है, उसके साथ चालक तार द्वारा, यानी कि कंडक्टर द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से एक ये उदासीन वस्तु है। ठीक है, ये मान लेते हैं एक प्लस आवेशित वस्तु है, यानी कि धनावेशित वस्तु है। इसके ऊपर क्या है, धनावेश है। और एक है ये हमारे पास उदासीन वस्तु, ये है हमारे पास धनावेशित और ये है हमारे पास उदासीन, यानी कि जिसके ऊपर ना तो प्लस है ना माइनस है। सब लोग उदासीन का मतलब ये बताते हैं कि इसके ऊपर ना तो प्लस है ना माइनस है। ये बात बिल्कुल गलत है, यानी कि इसके ऊपर आवेश नहीं होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। मैं आपको सही बात बताता हूं, इस बात को आप नोट करके लिखिए कि उदासीन वस्तु के पास जितना धनावेश होता है उतना ही क्या होता है दोस्तों, ऋणावेश होता है। यानी कि प्लस भी उतना होगा और माइनस भी उतना होगा। जब इन दोनों का कुल आवेश, यानी कि नेट आवेश निकाला जाता है तो नेट आवेश कितना आता है, इसका शून्य आता है। यानी कि प्लस और माइनस बराबर होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिससे इसका नेट आवेश शून्य होता है। बट आवेश तो होता है इसके ऊपर, तो इस बात को नोट करके लिख लीजिए। अब बात करते हैं जब हम आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के साथ चालक तार द्वारा, ये क्या है दोस्तों, एक चालक तार है या तांबे का तार बोल सकते हैं। जब हम इसको चालक तार द्वारा जोड़ते हैं तो इसका जो आवेश है वो इसमें जाने लगता है। इस बात को हम समझते हैं लॉजिकली। दोस्तों, हमारे घरों के ऊपर छत पर एक पानी की टंकी रखी होती है और नीचे क्या होता है, उसका सप्लाई बना होता है। यानी कि टंकी ऊपर होती है हाइट पर, कुछ हाइट पर होती है, और जो नल होते हैं वो नीचे होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, प्रेशर से पानी आता है। इस बात को समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये स्तर 1 है, यानी कि H1 हाइट के ऊपर एक पानी की टंकी रखी हुई है जिसमें क्या है, जल भरा हुआ है। और दूसरी टंकी है जो कम हाइट पर, यानी कि नीचे की ओर H2 हाइट पर रखी हुई है, जिसमें भी थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ है। इसका स्तर 1 है और इसका स्तर क्या है, 2 है। जब हम इसको एक पाइप के द्वारा जोड़ देते हैं तो क्या होता है, जब हम इसको पाइप से जोड़ते हैं तो इसके अंदर पानी का प्रवाह होने लगता है। और ये पानी का जो प्रवाह है वो कहां से कहां होता है, H1 हाइट पर रखी हुई टंकी 1 से H2 हाइट पर रखी हुई टंकी 2 की ओर होता है। यानी कि पानी का प्रवाह ऐसे होता है, H2O इस प्रकार से बहने लगता है। यानी कि ये पानी किस प्रकार, तो ये पानी ऊपर से नीचे की ओर क्यों बह रहा है, इसके कारण समझते हैं। इसका स्तर कुछ और है, इसका स्तर कुछ और है। यानी कि स्तर का अंतर होने के कारण पानी का प्रवाह होने लगता है। और जो हमारे शहरों में बड़ी टंकी होती है ना दोस्तों, वो भी कई हाइट पर रखी होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसका भी कारण क्या है, स्तर का अंतर है। सेम इसी प्रकार से इन दोनों में भी क्या होता है, विभव का अंतर होता है। यानी कि आवेशित वस्तु का विभव कुछ और होता है, विभव मीन्स V1, और इसका विभव कुछ और होता है, यानी कि विभव 2 होता है। इन दोनों के विभव के अंतर के कारण जो आवेश होता है वो उदासीन वस्तु की ओर बहता है। यानी कि जिसका हाइट ज्यादा है उसका विभव ज्यादा है, उससे कम हाइट वाले की ओर, कम विभव वाले की ओर आवेश स्थानांतरित होता है। इसका कारण क्या है दोस्तों, विभवांतर।
जैसे इसमें स्तर का अंतर था, सेम इसी प्रकार से इसमें विभव का अंतर होने के कारण आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहने लगता है। यानी कि इसका विभव क्या है, उच्च है, और इसका विभव निम्न है। इसको मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया है कि आप देख सकते हैं कि जब हम एल्यूमिनियम की पन्नी के पास में, दो एल्यूमिनियम की पन्नी है, जब तो जैसे ही हम किसी वस्तु को आवेशित कर करके उसके पास लेके आते हैं तो तांबे के तार से यानी कि चालक तार से वो आवेश होता हुआ एल्यूमिनियम की पन्नी के पास पहुंचता है। सेम इसी प्रकार से आवेशित वस्तु से एक उदासीन वस्तु की ओर आवेश प्रवाह होता है। यह होता है दोस्तों चालन द्वारा आवेशन। तो इस बात को हम लिख लेते हैं, चालन द्वारा आवेशन में तो चालन द्वारा आवेशन में आवेश आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु की ओर प्रवाहित होता है। तो हमने इसमें देखा आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु की ओर आवेश प्रवाह होता है, और यह प्रवाह तब तक बना रहता है जब तक कि दोनों का विभव यानी कि इसका विभव और इसका विभव बराबर न हो जाए, यानी कि विभवांतर जो है शून्य न हो जाए, जब तक इसका प्रवाह बना रहता है। इस बात को भी लिख लेते हैं, और इसका प्रवाह तब तक बना रहता है जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए, अर्थात विभवांतर शून्य के बराबर ना हो जाए। अगर दोनों टंकियों को एक ही छत पर रख दिया जाता है, यानी कि ये टंकी 1 है और टंकी 2 है, तब इन दोनों टंकियों में अगर पानी की सप्लाई की जाए तो क्या सप्लाई होगी दोस्तों? दोनों का स्तर बराबर होने के बाद ही नहीं बहता है। सेम इसी प्रकार से दोनों का विभव जब बराबर हो जाएगा तो इसमें आवेश का प्रवाह रुक जाएगा। इसको हमने प्रैक्टिकली समझा है और एक एग्जाम्पल से भी समझा है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो अभी के अभी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।